नमस्कार, आप देख रहे हैं किसानों पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम किसान उत्थान और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। साल 2014 से पहले किसानों की आर्थिक हालात किसी से छिपे नहीं थे। कड़ाके की सर्दी और मई जून की तपती धूप में दिन रात मेहनत के बावजूद किसानों को खेती में घाटा सहन करना पड़ता था, जिसकी कई वजहें होती थीं। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में किसानों के हित में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे किसानों की आमदनी पहले से बढ़ी है। किसानों से पारंपरिक खेती कम करके बागवानी करने की अपील की जा रही है और अब इसका जमीन पर असर भी देखने को मिल रहा है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे किसान हैं जिन्होंने सरकार की योजना का लाभ लिया है और पारंपरिक खेती को कम कर बागवानी भी कर रहे हैं। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। आज हम आपकी मुलाकात यमुनानगर के छोटे से गांव ओरजनी के किसान गुरनाम सैनी से करवाएंगे, जो पिछले 15 सालों से फूल की खेती कर रहे हैं। इससे न सिर्फ किसान को अधिक मुनाफा भी हो रहा है, बल्कि भविष्य के लिए पानी की बचत भी हो रही है। देश और प्रदेश में किसान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं रही है। खेती किसानी लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही थी, जिससे किसानों का मोह भंग होना स्वाभाविक था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि केंद्र और प्रदेश की सरकार ने मिलकर किसान उत्थान का बीड़ा उठाया है और इस दिशा में कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात की अपील करते नहीं थक रहे हैं कि समय की मांग को देखते हुए किसानों को भी आधुनिक होना होगा। पारंपरिक खेती को कम कर बागवानी पर ध्यान देना होगा ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस अपील का असर भी हो रहा है। प्रदेश में सैकड़ों ऐसे छोटे बड़े किसान हैं जिन्होंने सरकार की योजना का लाभ उठाया है और फल फूल सब्जी की खेती कर सालाना लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। यमुनानगर के गुरनाम सैनी इन्हीं में से एक हैं। पिछले करीब 10 सालों से फूल और सब्जी की खेती कर रहे गुरनाम सैनी बताते हैं कि मार्केट में फूल और सब्जी की अधिक मांग होती है, जिससे उन्हें मुनाफा भी अधिक होता है। किसान गुरनाम सैनी गेंदे के फूलों की कई किस्म की खेती करते हैं। गेंदे के फूल पूजा, सजावट, जयमाला इत्यादि में काम आते हैं। बागवानी को बढ़ावा दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए गुरनाम सैनी कहते हैं कि इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। सरकार की ओर से बागवानों को कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है, साथ ही बीज भी मुफ्त में मिल रहा है, जिसकी बाजार में कीमत काफी अधिक है। मैं ओरजनी का निवासी हूँ जी और फूलों की खेती करता हूँ जी। फूल भी इसमें 2-3 प्रकार के फूल लगाता हूँ जी। 15-16 साल से मान लीजिए फूलों की खेती कर 20 साल से 20-21 साल से मान लीजिए सब्जी की, जैसे अरबी, धनिया हो गया, मान लीजिए मिर्चा हो गई, टमाटर हो गए, कई चीज़ें मान लीजिए ये भी लगाऊँ जी। और उसके साथ-साथ फूलों की ज़्यादा मेन है जी, जो मेरा मेन काम है जो फूलों का है जी। मान लीजिए गेंदे की है जो 3-4 बारी साल में लगता है जी। 3 महीने की खेती है तो 4 तिया 12 मान लीजिए 4 बारी ये लग जाए कम से कम जी। और जो ग्लैड है जी, ये साल में 1 बारी या 2 बारी लगाऊँ जी बस। क्योंकि ये भी 2.5 महीने के बाद तो इसमें स्टिक जो है स्टिक है ये 2.5 महीने के बाद आती है जी। तो ये अपना तीसरे चौथे दिन 5वें दिन तोड़ने का हो जाए जी, जो गेंदा है। कितने सालों से कर रहे हो फूलों की खेती? ये 15-16 साल हो गए जी मैंने फूलों की खेती करते हुए। सरकार की तरफ से अनुदान मिलता है? सरकार की तरफ से काफ़ी अनुदान मिल रहा है जी। जैसे सब्सिडी भी इसमें मान लें गेंदे पे तो 7-1 हज़ार रुपये है। जो ग्लैड है उसमें 25-26 हज़ार रुपये सब्सिडी देती है सरकार। पहले 40-40 भी देती थी जी। मान ले कम ज़्यादा हो जाए जी, देखो जैसा भी सरकार का सिस्टम है तो सरकार ने पता होगा जी। तो ग्लैड का बीज वगैरह? ग्लैड का बीज का ये सरकार ने दिया था जी मेरे को। मान ली बिल्कुल फ्री दिया था जी, जो अगर बाज़ार की कीमत इसकी लगावा तो कम से कम 2.5 लाख रुपए का किले का बीज है जी। तो सरकार ने मान ली बिल्कुल फ्री दिया है जी। और इसके कटाई के लिए भी मेरे को पावर वीटर जो लाख सवा लाख रुपए का आता है जी, वो सरकार ने सब्सिडी पे 75,000 रुपए सब्सिडी दी थी। तो उसमें मैंने 25-30 हज़ार रुपए देने पड़े जी। मान ली पहले तो पैसे सारे जमा कराने पड़े, फिर वैसे में खाते सब्सिडी के रूप में 75,000 रुपए मेरे खाते में आ गए थे जी। तो कैसे-कैसे आपने खेती शुरू की है और कैसे पहले सोची? पहले किला आधा किला लाया जी।
2-3 साल तो बड़ी दिक्कत आई जी मान ले बेचने में। फिर ये भी जो इब की सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसने देखो मान ले जिसे जैसे पावर वीटर या मान ले काफ़ी चीज़ां सब्सिडी या काफ़ी अनुदान दिया जी सरकार ने। सरकार की तो जितनी तारीफ़ करी जाए जी उसमें उतनी ज़्यादा है जी। बागवानी की तरफ सरकार खास ध्यान दे रही है। हाँ जी, बागवानी की तरफ ख़ास ध्यान दे रही सरकार जी। कितने एकड़ में खेती करते हो फूलों की? मैं 3 एकड़ में खेती करूँ जी फूलों की। कितना मुनाफा हो जाता है अन्य खेती के अलावा? उससे 3 गुना ज़्यादा कह लीजिए मान ले आम खेती से इसमें 3 गुना ज़्यादा मुनाफ़ा है। किसान गुरनाम सैनी बताते हैं कि उन्हें बागवानी करने में किसी तरह की कोई परेशानी आती है तो विभाग की ओर से एक फोन पर मदद मिलती है। गुरनाम सिंह प्रदेश के किसानों से अपील करते हैं कि पारंपरिक खेती को कम कर बागवानी शुरू करें, इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। फूलों की 3-4 प्रकार की वैरायटी है। एक तो जैसे जाफरी लग रही जी, फिर ये ग्लैड लग रहा है जी, एक मार्केट है, गुलदावरी भी और गुलाब भी लगाते हैं जी। तो सरकारी जो है नुमाइंदे यहाँ पर सरकारी अधिकारी भी आपके यहाँ पे देख-रेख करने आते हाँ हैं? जी, देख फ़ोन पे बात हो जाती है, अगर मैंने ज़रूरत पड़ा तो अगर मैं फ़ोन कर दिया तो आज फ़ोन कर दिया, अगले दिन मेरे पास आ जाते हैं। तो कितना मतलब किलो के हिसाब से बिकते हैं या फिर पीस के हिसाब से बिकते हैं? ये स्टिक जो है ये तो मान ले पीस के हिसाब से बिका, जैसे ₹5 की, 10 की, 20 की मान ले सीज़न के ऊपर, बगैर सीज़न से ₹5-4 की बिक जा, उसके बाद मान ले जैसे सीज़न हो इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये गेंदा जो है मान ले किलो ₹20-30 से लेकर जी 150-200 किलो तक भी हो जाता है। तो कितना खर्च आता है गेंदे की खेती पर 1 एकड़ में करीब? गेंदे का 7-8 हज़ार रुपए की तो पौध लग जाए जी, अगर मार्केट से मोल लेते हैं पौध और उस पे कढ़ाई वो करने के बाद मान ले ज़्यादा करा 5 3-4 हज़ार रुपए और खर्च आ जाएगा जी। तो मुनाफ़ा कितना होता है ये 2-3 लाख रुपए की मान ले किले की आराम से हो जाती है जी। 1 साल में? नहीं, साल में तो ज़्यादा है जी, अच्छा जी। जैसे 3-4 बारी लगाना या जी, जी। जैसे ये लगा रखा है जी, ये 2 महीने और चलना जी, उसके बाद इसको उखाड़ के दूसरा इसमें गेंदा लगा देंगे जी फिर। यानी 1 साल में 1 एकड़ से 6-7 लाख रुपए। हाँ, आराम से जी, मान ले आराम से 6-7 लाख रुपए हो जाएगा जी। तो और किसानों को क्या आप कहना चाहोगे आप इस बारे में? और किसानों का हमें ये है भी जीरी छोड़ के जी जो मर्ज़ी फसल कराए, जैसे आलू लगा रहे या फूल लगा रहे या कोई भी चीज़ लगा रही जिसमें 2 या 3 बार 2 फसलें 3 फसलें हो जाए जी, उसमें तो ऑटोमेटिक 3 गुना तो ऐसे ही हो वैसे ही हो जाएगा जी। तो बागवानी की तरफ जाने के लिए आपने इसीलिए सोचा क्योंकि इसमें अच्छा अनुदान दे रही है सरकार। हाँ जी, बागवानी में जाने के लिए इसलिए सोचा जी। देखो मैं स्पोर्ट भी बहुत करते हैं जी बागवानी वाले, तो इसलिए फिर देखो जहाँ अगर हमारी कोई मामता ज़्यादा कराएगा या हमारे को ज़्यादा प्यार करेगा तो हम उसकी तरफ जाएँगे जी। मनोहर लाल सरकार का कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे? मनोहर सरकार का तो जी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँ जी। तो इसमें देखो हमारे को सब्सिडी गेंदे में भी सब्सिडी दे रही, ग्लैड में भी सब्सिडी दे रही जी। और इसके कढ़ाई करने के लिए जो पावर वीटर है वो भी मान ले सरकार ने मान ले फ्री बरोबर ही कहले दे दिया जी, इसमें 75,000 रुपए सब्सिडी दे दी, 1 लाख पे तो फिर बहुत है जी। यानी पहली सरकारां तो दुगना आधा देख रही थी जी, इस सरकार ने मान ले काफ़ी अच्छा मान ले योगदान दे रही जी। बागवानी विभाग के जिला अधिकारी डॉक्टर कृष्ण बताते हैं कि इस इलाके में इस तरह की खेती करने वाले गुरनाम सैनी पहले किसान हैं। बागवानी विभाग की तरफ से हर संभव मदद की जा रही है। जो गुरनाम सिंह जी हैं गाँव ओरजनी से, वो काफ़ी हमारे प्रगतिशील किसान हैं जो फूलों की खेती कई सालों से कर रहे हैं। यदि हम फूलों की खेती की बात करें तो वो ग्लैडियोलस जो कि एक बल्बस फ्लावर है, गेंदे की, क्राइसैंथेमम की आदि की खेती करते हैं वो। शुरुआत में जब उन्होंने शुरू किया तो काफ़ी दिक्कतें उनको आई, क्योंकि उनको बेचने के लिए, क्योंकि गाँव में अकेला ही था वो जो फूल लगाता था और उनको बेचने में काफ़ी दिक्कत आई। लेकिन जब अब वो कई सालों से लगा रहे हैं तो जितने भी फ्लावर्स के वेंडर हैं वो गाँव में जाके ही उनसे परचेज़ कर लेते हैं। तो अब उसकी पहचान, एक अच्छी पहचान है पूरे ज़िले में, और काफ़ी पूरे ज़िले से जो भी फूलों के वेंडर वहीं जाके परचेज़ करके लेके आते हैं। जहाँ तक अनुदान की मदद की है किसान की डिपार्टमेंट ने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसान काफ़ी टाइम से पहले से ग्लैडियोलस की खेती के लिए डिपार्टमेंट ने उसको मोटिवेट किया था, जिसके लिए सब्सिडी के रूप में ग्लैडियोलस के जो बल्ब्स हैं, वो किसान को दिए गए थे और किसान ने काफ़ी रुचि दिखाई उसको बल्ब्स को अपना के और काफ़ी अच्छी खेती उसने की और उससे काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा भी उन्होंने कमाया। डिपार्टमेंट ने एक बार शुरुआत की और वो आज तक उस खेती में उसका इतना रुझान है कि उस खेती को, वो फूलों की खेती को ही अपना के उस पे काम कर रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों की आमदनी बढ़ाने में जुटे हैं और इसके लिए अधिक से अधिक बागवानी करने की अपील की जा रही है। और अगर किसी किसान को बागवानी में नुकसान पहुंचता है तो भावांतर भरपाई और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना से भरपाई की जाती है।
बागवानी से सिर्फ किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भविष्य के लिए पानी की भी बचत होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल किसानों से जैविक खेती करने की अपील भी कर रहे हैं। इसी के साथ किसान उत्थान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।